हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है tan 45 अंश माइनस cot 30 अंश प्लस 2 cos 30 अंश माइनस sin 90 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करना होगा। और जब कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात याद होंगे तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, इन सब मानों को याद करना होगा। और जब याद रहेगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें मान ज्ञात करना है tan। क्या है? tan 45 अंश माइनस cot 30 अंश और प्लस में दिया गया है 2 cos 30 अंश और माइनस में है sin 90 अंश। तो देखिए tan 45 अंश का जो मान होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। माइनस यहाँ लगा है, माइनस लगाएंगे। cot 30 अंश का जो मान होता है कितना होता है? √3। इन सब मानों को याद करना होगा और जब हमें ये मान याद होंगे तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर यहाँ प्लस यहाँ 2 cos लिखा है तो यहाँ 2 और गुणे करेंगे, यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा? cos 30 अंश का मान हो जाएगा यहाँ पे √3/2। यहाँ क्या लिखना है? 2 लिखना है, फिर गुणे का चिन्ह लगाना है यहाँ, और cos 30 अंश का मान लिखना है, रूट में 3 और बटे में 2। माइनस लगाएंगे और sin 90 अंश का मान लिखेंगे। sin 90 अंश का मान होता है 1। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा? 1 माइनस √3 और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया था तो केवल बचा हुआ है प्लस में √3 और माइनस में 1। अब देखिए माइनस √3 और प्लस √3 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। -1 और +1 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो इसका जो मान निकाला गया है tan 45 अंश माइनस cot 30 अंश प्लस 2 cos 30 अंश माइनस sin 90 अंश का मान कितना आ गया है? 0। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करना होगा और जब याद होगा तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे cot 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, इन सब मानों को याद करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है cot 45 अंश माइनस sin स्क्वायर 45 अंश माइनस cos स्क्वायर 45 अंश प्लस sin 90 अंश का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका भी मान ज्ञात करते हैं। cot 45 अंश माइनस क्या है? sin स्क्वायर 45 अंश और माइनस में है cos स्क्वायर में 45 अंश और प्लस में sin क्या है? 90 अंश। तो cot 45 अंश का जो मान होता है, cot 45 अंश का मान 1 होता है। sin 45 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। माइनस यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ साइन के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर। तो जो sin 45 अंश का मान होगा 1/2, इस पे लगा देंगे स्क्वायर यानी पावर 2।
चलिए अब इसका भी माइनस यहाँ लगाएंगे। कॉस 45, इसको क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर 45 अंश। इसका मतलब कॉस 45 अंश का मान रखेंगे और उसके ऊपर हम पावर 2 लगाएंगे यानी स्क्वायर, और इसका भी मान 1/√2 होता है। साइन 45 अंश और कॉस 45 अंश का मान सेम होता है, और टेन 45 अंश और कॉट 45 अंश का भी मान सेम ही होता है 1। अब यहाँ प्लस लगाएंगे। साइन 90 अंश का मान होता है 1, साइन 90 अंश का मान 1। अब यहाँ माइनस है, 1/√2 पे यहाँ माइनस लगेगा, 1 माइनस, यहाँ पे क्या करना है, 1/√2 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 का हमें ऐसे गुणा कराना है। तो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अगर रूट के अंदर संख्या समान है तो रूट हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2, यानी 2 ही तो है, तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2। माइनस लगाएंगे, इसी प्रकार से यहाँ भी आ जाएगा 1/2। कितना आ गया, 1/2, और प्लस में क्या है 1, प्लस में कितना है 1। और अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको भी बटे में 1 कर लेते हैं और इसे भी बटे में 1। अब इनका 1, 2 और इन सब का हरों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम आ जाएगा 2। तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, यानी यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ भी -1 आ जाएगा, और यहाँ प्लस में 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 2 और 2 ये प्लस में है, इसे जोड़ लेना है, तो आ जाएगा कितना 4। कितना आ जाएगा 4। उसके बाद -1 और -1 माइनस में 2 हो जाएगा, बटे में क्या है 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 में से 2 को माइनस कर लेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, और बटे में क्या आ जाएगा 2, 2/2। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना आ गया 1। आंसर हमारा क्या आ गया 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका जब मान निकाला गया दूसरे क्वेश्चन में जो दिया गया था, तो उसका मान कितना आ गया है 1। चलिए एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं, और वो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश और प्लस टेन 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन 30 अंश प्लस में क्या दिया गया है कॉस 60 अंश, और प्लस में क्या दिया गया है टेन 45 अंश। तो साइन 30 अंश का जो मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और कॉस यहाँ पे दिया गया है 60 अंश, और कॉस 60 अंश का मान होता है कितना 1/2। साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का मान सेम होता है, मतलब दोनों का मान क्या होता है 1/2, और टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1। इसको भी बटे में 1 कर लो, और एलसीएम निकाल के इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, और 2 एकम 2, तो यानी 1 एकम 1, यहाँ भी 1 आएगा, और 1 दूनी 2 होगा, तो यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। और अब इसको अगर हम जोड़ेंगे 1 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और बटे में हो जाएगा 2। 2 से इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी जो हमारा आंसर आया है कितना आया है 2। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करना होगा। और याद करेंगे कैसे, जैसे साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, ये सब याद करेंगे, और जब याद रहेगा तभी तो हम मान यहाँ रख पाएंगे और इसको फिर सॉल्व कर पाएंगे।
इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें इनके मानों को याद करना होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, मतलब इन सभी के मानों को याद करना है। और याद करने के बाद भी हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।